बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज क्लास 11 के लिए नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको इस टॉपिक में टार्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ताल्लुक बताएंगे। टार्क तो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके लिए नया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसका ताल्लुक टार्क के साथ बता देते हैं। सबसे पहले इनर्शिया आपको बता दूं, जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर आप वो मोशन में हो तो मोशन में रहना चाहता है। इसको हम इनर्शिया कहते हैं। मतलब अगर कोई उसको हरकत से रोकना चाहे तो मुखालिफत होती है, या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको हरकत देना चाहे तो ऑब्जेक्ट की तरफ से मुखालफत होती है। एक मिसाल आपकी बुक में बताई गई है। कहते हैं कि अगर एक छोटा पत्थर हो और उसको आप फेंकना चाहें तो उसको दूर फेंक सकते हैं बनिस्बत एक बड़े पत्थर के। उसकी वजह यह है कि जो बड़ा पत्थर है उसका मास ज़्यादा है, तो जब उसका मास ज़्यादा होगा तो उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा होगी और इसकी मुखालफत ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर कोई छोटा मास है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम है और उसके अंदर इनर्शिया कम है। इससे हम कह सकते हैं कि जो इनर्शिया है, दिस इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मास, या हम कहते हैं कि मास इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। यानी बड़ा मास ज़्यादा इनर्शिया और छोटा मास कम इनर्शिया। लेकिन ये इनर्शिया हम लीनियर मोशन में लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में हरकत करता हो तो हम इस इनर्शिया को डिस्कस करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेट लाइन में हरकत देना चाहे तो इनर्शिया डिस्कस होता है। इसकी बहुत सारी मिसालें अपने 9th में पढ़ी है, इसलिए इसको मज़ीद नहीं पढ़ते हैं, हम आगे जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जिस तरह इस इनर्शिया का लीनियर मोशन में रोल है, इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोशन में रोल है। चूँकि हमारा ये चैप्टर भी एंगुलर मोशन के मुतालिक है, इसलिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एंगुलर मोशन से रिलेटेड है समझाएंगे। डिफिनीशन कुछ इस तरह है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेटरी मोशन। इसका मतलब ये है, यानी दो सूरतें हो सकती हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको आप दायरे में घुमाना चाहे तो मुखालफत होती है, उसकी वजह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। या दूसरा ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है और उसको आप रोकना चाहे तो भी मुखालफत होगी, उसकी वजह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जिस तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीनियर मोशन में रोल प्ले करता है और उसको m से लिखा जाता है, इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटरी मोशन में रोल है इसका, और उसको हम I से डिनोट करते हैं। अब आपको टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान रिलेशन मालूम करने के लिए एक फिगर दिखाते हैं, लेकिन पहले आपको बताऊं कि टार्क है क्या। टार्क की डिफिनीशन दो तरह की है। एक ये है कि द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, या टार्क की हम ये डिफिनीशन करते हैं। लेकिन ये डिफिनीशन करने से पहले और मैं आई के साथ इसका ताल्लुक बताने से पहले हम एक फिगर को डिस्कस करते हैं। इस फिगर में एक बाइक व्हील दिखाया गया है। इस बाइक व्हील को घुमाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे इसमें दिखाया गया है, हम इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में लगाते हैं घुमाने के लिए, और इस व्हील की रोटेशन भी दिखाई गई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी रोटेशन है। एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जितना हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना हम ज़्यादा इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा कर सकते हैं।
इसी तरह से ये भी आपको याद रखना चाहिए कि अगर इस व्हील का मास ज़्यादा होगा तो इसमें कम एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा, लेकिन अगर इसका जो मास कम होगा तो इसमें हम ज़्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से ये भी ध्यान में रख लो, ये जो स्पाइक्स इसको कहते हैं, स्पाइक्स जो तिल्ली है जो स्टील की बनी हुई, इसमें स्पाइक्स है। अगर स्पाइक्स पर हम जो एक्सल है इसके करीब फोर्स लगाएंगे तो कम टार्क पैदा होगा या एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा, लेकिन अगर इन स्पाइक्स पर हम दूर से फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा या ज़्यादा टार्क पैदा होगा। अब टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान ताल्लुक समझाने के लिए हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं F, और जो पॉइंट मास है उस पर फ़र्ज़ करें इधर लगाते हैं या इधर लगाते हैं फोर्स। ये जो व्हील है इसका रेडियस यानी यहाँ सेंटर से यहाँ तक फासला R से ले लेते हैं। तो हम आगे अब टार्क की दूसरी डिफिनीशन के मुताबिक टार्क है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इसका टार्क। टार्क को हम सिंबल टा से लिखते हैं, टा पढ़ा जाता है टी की तरह है, और फोर्स F मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म R। ये क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि साइन थीटा आता है, इसलिए हम इसको FR साइन थीटा लिखते हैं। फिर ये कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, चूंकि साइन 91 के बराबर है, तो इस रिलेशन के मुताबिक टार्क बराबर आता है FR के। अब सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक इसमें ये जो फोर्स है ये तो ma के बराबर है, लेकिन यहाँ तो चूंकि एंगुलर मोशन है, हम बाइक की जो व्हील है उसको घुमाते हैं, तो उसके मुताबिक mr अल्फ़ा लिख सकते हैं, जबकि ये जो a है ये r अल्फ़ा के बराबर है। r रेडियस ऑफ द व्हील और अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है, a लीनियर एक्सेलरेशन है। अगर हम ये वैल्यू यानी f की वैल्यू ये वाली हम इक्वेशन 1 में रखें, ये इक्वेशन 1 है, तो टार्क बराबर आ जाएगा f की जगह mr अल्फ़ा और r दो दफ़ा है तो mr स्क्वायर आ जाएगा अल्फ़ा, या ये जो mr स्क्वायर है इसको I लिखते हैं, सो टार्क बराबर आता है I अल्फ़ा। इधर मैंने लिखा हुआ है कि I बराबर है mr स्क्वायर का। इस I को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। हमारे पास एक रिलेशन आती है इक्वेशन 2 के मुताबिक, जिससे हम टार्क की एक और डिफिनीशन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टार्क। अब देखिए इसका जो डिफिनीशन है इसका F के साथ ताल्लुक है। जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स बराबर होता है ma के, इसी तरह एंगुलर मोशन में टार्क बराबर होता है I अल्फ़ा के। सो वहाँ m और यहाँ पे I, सो I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई अल्फ़ा। इसलिए आपको बताया कि I या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोशन में वही किरदार है जो m का लीनियर मोशन में है। m इनर्शिया के लिए और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करते हैं रिजिड बॉडी के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी ये मैंने लिखा है अलहदा करके, अगरचे बुक में इसकी अलहदा हेडिंग नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए। दूसरी बात यह है कि रिजिड बॉडी कोई नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो सकता है। मतलब ये है कि उसका रेडियस एक नहीं है, डिफरेंट है। जैसे इसमें फिगर दिखाया गया है कोई एक पत्थर जैसा। सो हम इसको कैसे मालूम करेंगे? जैसे मैंने लिखा है रिजिड बॉडी
is divided into a number of masses. इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम छोटे छोटे मासेस में डिवाइड करते हैं। अब फर्ज करें इसको हम घुमाते हैं, जैसे ये दिखाया गया है, ये डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाया जाता है। चूंकि रोटेशन है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने की कोशिश करते हैं। सो छोटे छोटे मास m1 m2 m3 m4 m5 अप टू mn में डिवाइड किया गया है। और ये जो सारे मासेस है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से CG इसको कहते हैं, यानी वो पॉइंट है जहां किसी ऑब्जेक्ट का पूरा मास लगता है या पूरा वजन लगता है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इससे m1 का फासला r1 है, m2 का फासला r2 है, m3 का r3 है। इसी तरह से mn का जो फासला है वो rn है। अगर हम इस रिजिड बॉडी का इनर्शिया मालूम करेंगे तो हम हर एक मास के लिए इनर्शिया मालूम करेंगे अलग अलग। जैसे m1 r1 स्क्वायर आ जाएगा, m2 r2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस m3 r3 स्क्वायर आ जाएगा, और अप टू mn है, ये 1 नहीं है, mn और rn स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये सारे इनर्शिया ऐड करके हम ये आई हासिल कर सकते हैं, यानी टोटल इनर्शिया। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं सिग्मा। ये समेशन के लिए है, मतलब बहुत सारे इनर्शियाज आपस में ऐड कर लेते हैं। इसको लिखते हैं आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, यानी अगर हम इस आई की जगह 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखना शुरू करें तो इससे ये इक्वेशन आ जाता है। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी हम ऐसे लिख सकते हैं। इस फिगर में आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं। याद रखें कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। आपको इन सब में एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाया गया है, यानी एक्सिस वो लाइन है ये जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर ये रिंग हो तो रिंग और 10 वोल्ट सिलेंडर का mr² लिखा जाता है। अगर ये डेस्क हो, जिस तरह कैरम बोर्ड वाला डेस्क, तो उसका हाफ mr² लिखा जाता है। और अगर ये डिस्क ऐसे हो कि इसमें छोटा सा सेंटर में यानी इसको होल सा हो, तो इसके 2 रेडियस आते हैं r1 r2, तो उसके लिए फिर हाफ mr1² प्लस r2² लिखा जाता है। अगर ये बाल हो जिस तरह क्रिकेट बाल और वो स्पिन कर रहा हो, घूम रहा हो, तो 2/5 mr² लिखा जाता है। अगर ये रॉड टाइप चीज़ घूम रहा हो तो उसको 1/12 ml² लिखा जाता है। ms का मास है। और अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट हो रहा हो, रोटेट हो रहा हो, तो उसको 1/12 ma² प्लस b² लिख सकते हैं, जबकि a और b इनके साइड्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट है, 2 असाइनमेंट दिखाए गए हैं। इस पे आप वो फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टार्क वाला अप्लाई कर सकते हैं। ये असाइनमेंट नंबर 5.5 है। कार्ड इज रेप्ड अराउंड द रिम ऑफ अ सिलेंडर। कोई रिम है, उसके गिर्द रस्सी या तार लपेटा गया है। ऑफ हैज अ मास 10 kg। ये उस रिम का मास है और रेडियस उसका 30 सेंटीमीटर है। इफ़ द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स, अगर हम 60 न्यूटन फोर्स रोप के ज़रिए से यानी उस रिम को घुमाने पर लगाए, व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, अल्फा आपने मालूम करना है। इस तरह से अगला वाला देखें 5.6 अ बेल्ट इज रेप्ड अराउंड एज ऑफ अ पुली। जिस तरह से पुली या चरखी के गिर्द वो रोप लपेटा जाता है, रस्सी लपेटी जाती है। 40 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये डायमीटर ऑफ द व्हील है, पुली है। पुली रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया हुआ है 3 जो है 0.50 रेडियन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर t इज इक्वल टू 0 द रोटेशनल स्पीड यानी इनिशियल रोटेशन ओमेगा आई 2 रेडियन पर सेकंड है। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पुली 2 सेकंड लेटर। तो आपने थीटा मालूम करना है और ओमेगा एफ मालूम करना है।